नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं रोहित वेमुला मामले की। कल जिसमें तेलंगाना पुलिस ने जो रोहित वेमुला मामले में जिन आरोपी जो लोग थे उनको क्लीन चिट दी। लेकिन ये सिर्फ मसला इतना सा ही नहीं है कि तेलंगाना पुलिस ने उन लोगों को क्लीन चिट दी। मामला ये है कि अगर तेलंगाना पुलिस ने उन आरोपियों को क्लीन चिट दी तो जो लोग ये एजेंडा चला रहे थे उन लोगों को मेटाफोरिकली इंडिक्ट भी किया। उनको इस सब मामले में इस मामले को प्रोपोगेट करने के लिए उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए। अब रोहित वेमुला का मामला सबको मालूम है, बहुत मशहूर है। ऐसा कहा गया कि एक दलित छात्र ने, ब्राइट स्टूडेंट ने सुसाइड किया। कोई भी मौत बहुत दुखद होती है और किसी भी परिवार के लिए, माँ बाप के लिए उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस पर भी बहुत सारे लोग रोटी सेकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये अलग थलग मसला था। इस तरह की घटनाएं अनगिनत है। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एजेंडा को बढ़ाने के लिए रोहित वेमुला जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना को विषय बनाया जाता है, टारगेट करने के लिए। एक विशेष तरह की आइडियोलॉजी इसके लिए काम करती है और वे पूरा का पूरा इस मसले पर काम करती है। सबको मालूम है रोहित वेमुला के कास्ट को लेकर के कि वो ओबीसी था, उसने फेक सर्टिफिकेट बनाए थे। जिस तरह की बात आ रही है कि वो इस बात को उसको पता लग गया था कि अब उसकी शायद ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो एम्बैरस फील करेगा। ये इस तरह की बातें आ गई और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थियों का संगठन है, उसको इस मामले के लिए पूरा दोषी ठहराया गया था। और तेलंगाना से लेकर के दिल्ली तक इस मामले में बवाल काटा गया था। और यहाँ तक कि इस पूरे मामले को लेकर के तत्कालीन एचआरडी मिनिस्ट्री, तब शिक्षा मंत्री नहीं थे, एचआरडी मिनिस्ट्री थी, स्मृति ईरानी को, जो आजकल फिर एक बार सुर्खियों में है, अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको इस मामले में बयान देना पड़ा था। और तब लोग लगातार इसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब ये स्पष्ट हो गया कि वो ना दलित नहीं था, ओबीसी कैटेगरी का था। वहाँ पर कोई भाजपा शासित सरकार नहीं थी, ना पहले ना अभी। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने इस तरह की बात की। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या किया जाता है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो मसला है ना, ये एक बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। और आज मैं घटनाएं भी गिनाऊंगा और उसके निहितार्थ भी निकालने चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ये क्यों किया जाता है। बाकायदा इसको इस तरह का मामला जो है ना, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होता है और इस पर चुप्पी साधी जाती है और ये किस तरह से फेक मामला बढ़ाया जाता है। इसको और इसमें सब किस तरह से काम करते हैं। अभी आपने 3 दिन पहले, पिछले हफ्ते देखा होगा कि किस तरह से एक अमित शाह जी का जो एक वीडियो है उसको फेक इस्तेमाल करके पूरा जो वो एक जो ग्रुप है या पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है उसने किस तरह से इस्तेमाल किया। अब मैं आता हूँ घटनाओं पर, एक के बाद एक घटना चर्चा करके फिर एक बार इस पर छोटी सी चर्चा करके बात वो करेंगे। मुरादाबाद 1980 में मुरादाबाद में एक दंगा हुआ था। उस पूरे दंगे में ये कहा गया था कि दलितों ने एक ऐसे जानवर को मस्जिद में छोड़ दिया, जो मस्जिद में छोड़ना या कहीं भी छोड़ना जिसको लेकर के वो समुदाय विशेष जो है वो होता है। अब उस मामले को लेकर के दंगे हुए, दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए। जस्टिस एमपी सक्सेना की रिपोर्ट आई, वो जस्टिस एमपी सक्सेना की रिपोर्ट दबी रही, जिसको अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसको पब्लिक किया। उसके बाद उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग इस पूरे जो घटना है उस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। लेकिन इसको किसी ने हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी सरकारें जो भाजपा की थी, उन्होंने भी इस पर मामला नहीं किया।
और एक बात बताते हैं, गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में एक अब्दुल समद सैफ़ी नाम के व्यक्ति थे जिनको ये बोला गया कि उनको जय श्री राम नहीं करने पर उनको पीटा गया, बाद में पकड़ा गया। हाथरस का रेप केस है, ये बोला गया कि दलित महिला है, दलित लड़की है, दलित लड़की को रेप किया गया, रेप करके मर्डर किया गया और इसको पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार को इस मामले में घेरा गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी और गांधी परिवार भी वहाँ बहुत नाटकीय ढंग से शामिल हुए, पहुँचे और इस मामले को लेकर के बहुत बवाल हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ। और जब जजमेंट आया तो जजमेंट में एक व्यक्ति को सज़ा हुई है इस पूरे मामले में, वो भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 के अंतर्गत। उसमें ये सारा का मामला और रेप का मामला तो नहीं साबित हुआ। 26/11 हुआ, सबको मालूम था कि उसमें किसका हाथ था। एक व्यक्ति आक्रमणकर्ता जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद एक विशेष राजनीतिक दल, कह लीजिए कांग्रेस, उसने बाकायदा इस पूरे एजेंडे को ये बोला, समर्थन किया कि ये आरएसएस की साजिश है। एक उर्दू के पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने एक किताब लिखी 26/11 आरएसएस की साजिश, और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने उस बुक रिलीज़ में शिरकत की। वो पत्रकार जो हैं बाद में जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे तो उनके ऑफिस में ओएसडी के तौर पर अपॉइंटेड थे। ये सोचिए पूरा का पूरा एजेंडा 26/11 का आरएसएस के माथे गढ़ने की पूरी साजिश इकोसिस्टम के द्वारा की गई। आसिफ खान का मामला हरियाणा में था, जिसको तेलंगाना के मॉस्क में के दीवार पर जय श्री राम रखने की घटना हो, बाद में जांच में पाया गया कि ये उन्हीं लोगों के किसी मुस्लिम व्यक्ति का ही इसमें हाथ है। तनिष्क शोरूम में तोड़फोड़ को लेकर के मामला उठा था। नोएडा में कैब ड्राइवर से जय श्री राम बुलवाने का मामला था। गफ्फार अहमद सीकर में हैं, उनके साथ भी इसी तरह की घटना का आरोप लगा था, बाद में गलत साबित हुआ। एक नेपाली नागरिक के सिर मुड़ाने की घटना को बीजेपी के माथे थोपा गया। बाद में पता लगा कि वो जिस व्यक्ति को नेपाली कहा जाता है वो ना तो नेपाली था, और जिन लोगों ने उसका सिर मुड़वाया वो उनका जुड़ाव शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी से बाद में जोड़ा गया। गोधरा में जय श्री राम की घटना की बात आई। सीसीटीवी फुटेज में वो गलत साबित हुआ कि किसी को जय श्री राम ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया। चंदौली में भी इसी तरह का हुआ, जिसमें एक खालिद नाम के व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि उसको लिंच किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि जो उसने सेल्फ एमुलेट किया था। उसके अलावा जो है एक एडिटेड वीडियो का और मामला आया था 2019 का झारखंड में, जिसमें एक झारखंड के मंत्री पर किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का जय श्री राम बोलने का था। बाद में पता लगा कि वो कांग्रेस और के ही एक नेता थे जिन्होंने इस तरह की बात करवाई थी, और वो भी उसमें कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था, वो एक फ्रेंडली उसमें बात हुई थी। नागौर की घटना इस तरह से है। औरंगाबाद, बागपत, उन्नाव, करीमनगर, कानपुर, दिल्ली, कूच बिहार, आप शहर दर शहर नाम लेते जाइए, इस तरह की घटनाएं आपको लगातार नज़र आएंगी जहां पर इस तरह का झूठ फैलाया जाता है। रोहित वेमुला जैसे मामले, कैंपस को लेकर के जो भी मामला होगा, और विशेष रूप से उन कैंपसेस में। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाधवपुर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जिसको फोर्स किया जाता है, जिसको रैग किया जाता है, उस पर कार्रवाई से इनकार किया जाता, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और उस मामले को दबा दिया जाता है। ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे मामले में वीडियो को डॉक्टर्ड किया जाता है और डॉक्टर करके पर्टिकुलर एजेंडा के तहत चलाया जाता है। अभी एक बहुत महान यूट्यूबर है जिनको सब क्या बोलते हैं, जर्मन एक डॉग ब्रीड के नाम से वो करते हैं। अब वो उनके
अगर जिस तरह का वीडियो बना रहे हैं, अगर आप उनके फैक्ट चेक कीजिए तो उनका एक फैक्ट भी सही आपको नहीं मिलेगा। सारा का सारा वो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एजेंडा के फेवरेट बने हुए हैं। और इसमें केवल ऐसा ही नहीं है, जो कांग्रेस ये कहती है कि उसके पास, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। और किसान आंदोलन के समय, सीएए के समय, या और इस तरह के बहुत सारे, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रायबरेली जाने के लिए 2 अलग अलग चार्टर प्लेन हायर करना, ये सब सेलेक्टिविटी या सिंपैथी गेन करने जैसा मसला है। लेकिन ये जो इस तरह की गतिविधियां हैं, इस तरह की गतिविधियां न रुक रही हैं या न थम रही हैं। और इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी, जो अपने आप को कांग्रेस के हिसाब से प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, वो इन सब का अगर आप लब्बो-लुबाब देखिए कि पूरा का पूरा मसला है क्या, पूरा मसला अगर आप देखिए तो समझ में आता है कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मामला है। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं इसलिए कि उस परिवार का, कांग्रेस का मानना है कि ये अकेला परिवार ही इस देश में राज करने के लिए बना हुआ है, बाकी कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा गरीब व्यक्ति है तो उसके खिलाफ इस तरह का अफवाह फैलाया जाएगा और आप उसको अपने आप से बचा नहीं सकते हैं। ये रोहित वेमुला का मामला उसी एजेंडे का एक हिस्सा है, जिस एजेंडे के तहत हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और हिंदू उनको हर उस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है, या उनके संगठनों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है जो वो हैं भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये उसी तरह का एक वो है। और रोहित वेमुला में एक्सपोज हुए हैं लोग, और ये धीरे धीरे बहुत सारे मामले में एक्सपोज हुए हैं। जैसे ये जो सारे मामले मैंने आपको गिनाए, इनमें गलत साबित ये सारे मामलों में एक्सपोज हुए। और झारखंड मामले में तो फेक वीडियो का मामला सामने आया, और इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। तो ये इसका जवाब मिल रहा है, लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। और चुनाव के समय इस तरह की बात आना निश्चित तौर पर एक बार फिर जो ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, उनके एजेंडे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो किस तरह से झूठ के सहारे राजनीति करना चाह रहे हैं और झूठ के सहारे चुनाव जीतने का उपक्रम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और आपको इसी तरह के नए नए वीडियो ले आकर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।